पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। स्वीडन 1959 में दलाई लामा भारत आ गए। चीन कहता है आतंकवादी है, आप कहते हो दुनिया कहती है संत है, चीन कहता है हमारा आतंकवादी है। जैसे आपका दाऊद इब्राहिम, हम कहते हैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने शरण दे रखी है क्योंकि वो आतंकवादी है और उसको शरण दे रखी है, वो हमें सौंपता नहीं। चीन एग्जैक्टली सेम बात कहता है। चीन कहता है दलाई लामा आतंकवादी है, हमारे देश का भगोड़ा है, हमारे देश का अपराधी है और भारत ने उसको शरण दे रखी है। और इस चक्कर में चीन ने 1962 में हमला किया और क्या हमने दलाई लामा को वापस सौंप दिया। भारतीय संस्कृति का आदर्श है शरणागत की रक्षा की जानी, हमने बिठा रखा हो। मेरा तो कई बार जीव करता है कि मैं जिंदगी में दलाई लामा से मिलूं। वो जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी जी तक के सारे प्रधानमंत्रियों को जानते हैं। कितने किस्से हैं सारे प्रधानमंत्रियों के, कितना ज्ञान है यार उस आदमी के पास में। कई सालों से इधर ही बैठे हैं। हिमाचल में एक जगह पे लाके बिठाया हमने उनको, धर्मशाला। हर 5 साल बाद में चुनाव करवाते हैं, तिब्बत की सरकार बनाते हैं। तिब्बत की सरकार बनती है धर्मशाला में। तिब्बत का राष्ट्रपति, तिब्बत का प्रधानमंत्री, तिब्बत का रक्षा मंत्री, तिब्बत का विदेश मंत्री, पूरी गवर्नमेंट बनाते हैं धर्मशाला में बैठ के। जसवंत सिंह की एक रानी थी, उसका नाम था जसवंत दे। उसको पता चला कि उसका पति युद्ध में से हार के वापस आ रहा है। उसने जोधपुर में घोषणा करवाई कि राजा मर चुका है। राजा के लाडू बंटवाए सबको, 12वां करवाया राजा का और कहा किले के दरवाजे बंद कर दो। कहते जसवंत सिंह जब दरवाजे पे, उसने गेट कीपर कहा भाई गेट खोल। उसने भाई साहब वो कौन आप? तो कहा मैं राजा जसवंत सिंह, आपके लाडू ही खा लिए हमने। राजा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। जोधपुर वाले मंत्री बेचारे साथ में थे, उन्होंने रानी को बुलाया। उन्होंने रानी कहा हम लाए हैं, ये तो आना ही नहीं चाहता था। उसने बोले कोई लाए हो, हारे हुए पति का मुंह मेरे से तो आज देखा जाए कल देखा जाए, मरे कहीं जाके साइड में। उन्होंने यूं राजी के आ रहे ऐसा नहीं है और प्लीज अंदर आने दो। राजा ने सॉरी बोला, माफी मांगी, तब उसको अंदर आने दिया। तो भी कहते अंदर आने के बाद भी रानी खूब बेइज्जती करती है। कहते राजा के लिए जब खाना लेके आए तो खाना कटोरियां डाल के लाए, खूब सारी कटोरियां थाली के अंदर। तो उसने रानी ने हाथों हाथ वो नौकरानी कहा अरे अरे ये सोने चांदी के बर्तनों को मेटल में क्यों लेके खाना? तो इनको खाना कोई पतलों पे लाके दे। उसने क्यों? तो कहा कटोरियां आपस में भिड़ेगी तो टन टन की आवाज आती है। तो मेरे पति को टन टन से डर लगता है, वहां तलवारें टन टन कर रही थी इसलिए आ गया वापस। जसवंत सिंह ने कहा मान जा अब। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई केपी कविराज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर जरूर करना।